यदा मृधे कौरवसञ्जयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत। बंधुओं, महाभारत हम सबके जीवन में चल रही है और हम सब भी उसी महाभारत के योद्धा हैं। ये पूरा जीवन हमारा महाभारत है। हम में से कोई ना कोई कौरव है, कोई ना कोई पांडव है। बस जो गुरुजनों के आश्रय में आ गया, जो भागवत रामायण आदि जैसे ग्रंथों के आश्रय में आ गया, वो पांडव, और जो इनके आश्रय से विमुख है वही कौरव है। महाभारत सबकी चल रही है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था, केवल भीम और दुर्योधन। आंखों की पलकें पकड़ करके सब लोग खड़े थे, क्योंकि महाभारत जैसे विशाल युद्ध का परिणाम आने वाला है। कौन जीतेगा? भीम अपनी प्रचंड गदा का प्रहार करते हैं, लेकिन दुर्योधन के स्पर्श करते ही खन्न करके आवाज आती और कुछ नहीं होता। तब भीम ने भगवान की ओर दृष्टिपात किया, तब भगवान ने इशारा किया, जंघा पे मारो। और भीम ने भगवद आज्ञा मान करके जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन पस्त हो गया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। एक कथा ऐसी आती है कि बलराम जी के शिष्य हैं। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था। इसीलिए बलराम जी महाभारत युद्ध में नहीं थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन मेरा शिष्य है और कृष्ण मेरा भाई है। कृष्ण पांडव पक्ष में और दुर्योधन कौरव पक्ष में। मैं किस तरफ जाऊं, शिष्य के पक्ष में कि भाई के पक्ष में? तो निष्पक्ष होने के लिए श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, ताकि किसी पक्ष में जाना ही ना पड़े। लेकिन कथा आती है कि जैसे ही भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, देवताओं को लगा कि भैया ये महाभारत युद्ध में थोड़ा नमक मसाला डालो, कुछ तो हो। ऐसा कुछ हो कि ठाकुर जी को मैदान पे आना पड़े। नारद जी को भेज करके बलराम जी को यह समाचार दिलाया कि धर्म युद्ध महाभारत में जहां नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, वहां कृष्ण की आज्ञा मान करके भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। समझ रहे हैं ना बात को? बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर बलराम जी महाराज थे, इतने में ही नारद जी आ गए। नारद जी ने आके कहा, जय हो बलराम जी की। बलराम जी बोले, अरे आओ नारद, कैसे हो? अच्छा, महाभारत युद्ध चल रहा है ना, उसका क्या परिणाम आ रहा है? बोले, महाराज क्या बताएं, आपके होते हुए इतना बड़ा महाराज धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है, क्या बताऊं आपको? बलराम जी बोले, क्या हुआ? बोले, बताइए, नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म युद्ध का नियम है? बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते। और बोले, यही हुआ है, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी है और आज्ञा दी है आपके छोटे भैया कृष्ण ने। बलराम जी महाराज तो माला झोली आदि पकड़ा दी नारद को। बोले, तुम यहीं रहो, अब मैं जाता हूं महाभारत में। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कन्हैया तो बहुत पक्षधर है, उन पांडवन के पक्ष में चलो जाए नेक में ही, या को मैं बताऊं जाके। और बलराम जी को क्रोध आया, महाराज दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर। बलराम जी को क्रोध आ जाए तो इसका मतलब समझ रहे हैं? पृथ्वी में भूचाल आ जाता है। शेषनाग हैं वो। पांडव सब अपनी विजय का आनंद मना रहे थे, तभी देखा भूकंप आ रहा है, आकाश के बादल गरज रहे हैं महाराज, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। अर्जुन आदि बोले, भगवान ये सब क्या हो रहा है?
ये मौसम क्यों बिगड़ रहा है, ये भूकंप क्यों आ रहा है? ठाकुर जी बोले ऐसा लग रहा है जैसे शेषनाग कोपित हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है बलराम जी को किसी ने जाके समाचार कर दिया वो कहीं आ रहे हो? भैया बलराम जी क्रोधित हो गए तो मैं नहीं बचा पाऊंगा तुमको, हमारे बड़े भैया हैं वो। और तभी देखा कि महाराज हल मूसल लेकर के प्रचंड शरीर बलराम जी का और कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर दौड़ रहे थे। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब भगवान के चरणों बल प्रभु रक्षा करो, इनसे बचाओ। तो कहते हैं जैसे ही बलराम जी कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर दौड़ रहे थे, ठाकुर जी बोले रुको हम जाते हैं। और यहां से ठाकुर जी ने दौड़ लगाई बलराम जी की ओर। आकाश में देवता सब बड़े प्रसन्न, बोले हाँ अब आएगा आनंद, अब ठाकुर जी आ गए मैदान में, अब कुछ, अरे सीधे सीधे सब खत्म हो रहा था, अब कुछ नया देखने को मिलेगा। ये देवता ऐसे ही करते हैं। वहां कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी कर दी जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तलवार निकाल के मारने लगा, 7 बालक मरवा दिए देवकी के, 6 बालक। ये देवता ऐसे ही करते हैं। अच्छा, करते इसलिए नहीं है, ये विनोद की बात नहीं है, ठाकुर जी के सुंदर भावों से हम सब अवगत हों इसलिए ऐसा होता है, ठाकुर जी की लीला हमको दिखे। बलराम जी क्रोध में भर करके दौड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान की ओर, कुरुक्षेत्र मैदान से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं बलराम जी की ओर। पृथ्वी कांपने लगी, बोले अब प्रलय आ जाएगा, शेषनाग और नारायण दोनों में युद्ध होने वाला है। लेकिन जैसे ही बलराम जी समीप आए, ठाकुर जी ने अपने वेग को कम किया और दंडवत धरती पर लेट करके प्रणाम किया बलराम जी को। जैसे ही देखा प्रणाम कर रहे हो मेरो भैया, बलराम जी को तो क्रोध विरोध सब खत्म हो गया, हल मूसल दूर फेंक दिए और दौड़ करके गए, कन्हैया को उठा के हृदय से लगा लिया। इतने दिनान में मिलो लाला, ये लीला है ठाकुर जी की। क्या सीखा? कभी यदि किसी का क्रोध बढ़ रहा हो, आजकल का जमाना कैसा हो गया, आजकल के लोग कैसे हो गए, किसी का क्रोध बढ़ रहा हो तो उसमें और कपूर छिड़कते हैं कि और बढ़े और ज्वाला तेज हो। सामने वाला क्रोध कर रहा है तो जबरदस्ती आर्गुमेंट और बढ़ाएंगे उससे। थोड़ा विचार करो, कोई क्रोध कर रहा है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर उसका क्रोध बढ़ रहा है आप थोड़े से झुक जाओ उसके आगे। ठीक है, आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन अभी क्रोध में बात करने से बढ़ेगी बात, इसलिए अभी पहले इसको शांत करो। तो शांत के लिए क्या करें? बड़े लोगों के सबसे नाजुक स्थान होता है उनके पैर, पकड़ लो, झुक जाओ, और जैसे क्रोध शांत हो जाए तब बैठ के अपनी बात रखो। हम क्या करते हैं, मां नाराज हो रही है तो मां से और आर्ग्यूमेंट करेंगे और ज्यादा चढ़ेंगे उसके ऊपर, वही बात खराब होती है। आप लोग कहेंगे महाराज जी गृहस्थाश्रम में पत्नी नाराज हो तो पति को भी ऐसे ही करना चाहिए। कर लो, क्या बुराई है, थोड़ा ने शांत हो जाओ, सुन लो। अग्नि के लिए एक को तो जल बनना पड़ेगा ना, और दोनों ही अग्नि बन जाएंगे पूरा घर जल जाएगा। ठाकुर जी चरणों में गिर गए, बलराम जी का क्रोध शांत हो गया, और जैसे ही बलराम जी का क्रोध शांत हुआ तब ठाकुर जी बोले क्यों इतना क्रोध कर रहे हो दाऊ दादा? लाला, ये तेरे भीम ने ठीक ना ही कियो, ये दुर्योधन की जंघा पे प्रहार कैसे कियो, यानी नाभि से नीचे प्रहार करनो मना है धर्म युद्ध में, यानी क्यों कियो? या कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं, तू पक्षधर होगो, मैं पक्षधर नहीं हूं, मैं अभी हल मूसल से या को वध कर दूंगा। ठाकुर जी बोले क्यों? नाभि से नीचे प्रहार करने पर आपको इतनी पीड़ा क्यों हुई? बोले धर्म विरुद्ध है। अच्छा, ये धर्म विरुद्ध है? बोले हाँ। और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना वो धर्म विरुद्ध नहीं था भैया? उसमें आप, तब तो मैंने आपका क्रोध नहीं देखा, तब तो मैंने नहीं देखा कि आप हलमूसल लेकर के आए दुशासन के हाथ काटने के लिए, तब तो आप नहीं थे उस सभा में। बलराम जी मौन हो गए।
बोले भरी सभा में एक अबला नारी को निर्वस्त्र कर रहे थे ये कौरव। तब भीष्म पितामह आदि ये सब योग्य होते हुए भीष्म पितामह एक आवाज निकाल देता, दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी का स्पर्श करे। लेकिन आप सब योग्य होते हुए भी शांत बैठे रहे। और आपको देख के तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप क्यों नहीं आए तब। आप इतने धर्म के बड़े रक्षक बन रहे हैं, आपको भी तो पता था कि दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे हैं, क्यों नहीं आए आप तब। और आज उसी दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ तो आप कह रहे हो कि धर्म विरुद्ध है। भैया हमारी एक बात सुन लीजिए, ऐसे धर्म विरोधी जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, ऐसे धर्म विरोधी जो भरी सभा में एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसे धर्म विरोधी जो गौ हत्या करते हैं, ऐसे धर्म विरोधी जो माता पिता का अपमान करते हैं, ऐसे धर्म विरोधियों के लिए यदि धर्म विरुद्ध कुछ करना पड़े तो वह भी धर्म है। ऐसे धर्म विरोधियों के इनके लिए हम ये विचार करेंगे कि धर्म का पालन हो, ऐसे धर्म विरोधियों के लिए। जब द्रौपदी के चीर हरण कर रहा था ना दुर्योधन, तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। दुर्योधन बार बार कह रहा था दुशासन जल्दी निर्वस्त्र कर दो इसको, मेरी जंघा पर बैठा दो। तब दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली थी, तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं, एक दिन मेरी गदा विराजेगी। और आज दुर्योधन ने आज भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। बलराम जी का क्रोध शांत हो गया, क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगा, नहीं भैया आप बड़े भैया हैं हमारे। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे धर्म विरोधियों के लिए धर्म के विरुद्ध भी जाना पड़े तो वह भी धर्म है। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए।